नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले भी हम काफ़ी पेपर डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन वाइज और डिटेल में। तो वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लें। वो वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज हम हिस्ट्री का पेपर स्टार्ट करेंगे और अगला पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो पेपर थे उनका हमने लगभग सभी सेक्शन कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 से हम स्टार्ट करेंगे। 82 क्वेश्चन है, बायोग्राफीज ऑफ जैना तीर्थंकराज आर फाउंड इन द। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें पाई जाती है? देखो इनकी जो बायोग्राफी है वो कहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कल्प सूत्र में इनकी बायोग्राफी जो है वो आपको मिलेगी, वहाँ पर ये पाई जाती है। जैन धर्म की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ये क्वेश्चन कई बार पूछ जाता है। उसके बाद पूछ जाता है कि जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो 23 नंबर के तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ वो 23 नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो था वो कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, इनकी माता का नाम त्रिशला है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना है और इनके दामाद का नाम जमाली है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 है, ड्यूरिंग हर्षाज टाइम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। तो हर्ष जो था इसके समय में जो था एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था? ये क्वेश्चन सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। अधिक सामंतवादी था और विकेंद्रीकृत था। इस तरह का शासन जो था वो हर्ष के टाइम में था। हर्ष के बारे में जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्लरिकल के एग्जाम में पूछा गया था, हर्ष का युद्ध जो था वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो था वो हुआ था। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि हर्ष का युद्ध जो था वो किसके साथ हुआ था? हर्ष का युद्ध जो था वो हुआ था पुलकेशिन तो द्वितीय के साथ, और नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। अब हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के टाइम में जो था एक चीनी यात्री भारत भी आया था, उसका क्या नाम था? तो हर्ष के टाइम में चीनी यात्री भारत आया था, उसका नाम था हेनसांग। हेनसांग जो था वो हर्ष के टाइम में आया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, वेयर डिड चंद्रगुप्ता मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम द्वारा जो था अपने अंतिम दिन जो थे वो श्रवण बेलगोला, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, श्रवण बेलगोला में काटे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। पहले जो हमने हिस्ट्री का सेक्शन इससे पहले डिस्कस किया था वहां पर ये मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो था वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को जो था वो पराजित किया था और फिर इसने मौर्य समाज की स्थापना की। तो ये आप याद रखिएगा कि किसको पराजित किया, किस धर्म की किस राजवंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड खारावाला, खेरेवाला या फिर बिलोंग। तो खारेवाला निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? अभी जो खेरेवाला है ये किस राजवंश से संबंधित है? ये चेंदी डायनेस्टी से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि चेंदी वंश जो है इसके संबंधित जानकारी जो है वो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है यहाँ से मिलती है। और खारवेल जो था एक महानतम शासक भी था चेंदी वंश का, ये भी आप याद रखिए। ये दो चीज़ें आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच दिल्ली सल्तन रेफ्यूज्ड टू स्पीक टू कॉमन मैन। तो दिल्ली का ऐसा कौन सा सल्तन था जिसने आम लोगों के साथ वार्तालाप करने से इनकार कर दिया था? दिल्ली का एक शासक था जिसका नाम था बलबन। बलबन के द्वारा ये सब कहा गया कि वो आम लोगों के साथ बातचीत ज़्यादा नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 86 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। अब बलबन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि लौह और रक्त की नीति जो थी वो सबसे पहले किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो बलबन के द्वारा जो था वो लौह और रक्त की नीति जो था वो अपनाई गई थी, या फिर इस नीति को रक्त एवं लौह की नीति भी जो है वो कहते हैं। तो इनके द्वारा अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मलिक काफूर वॉज ट्रस्टेड जनरल ऑफ। तो मलिक काफूर किसका विश्वास पात्र जनरल था? क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी का ये एक विश्वास पात्र था। यहाँ से हम दो चीजें जानेंगे कि खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का ये एक महत्वपूर्ण शासक था या फिर विश्वास पात्र था। क्या नाम था इसका? मलिक काफूर। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, द विजयनगर एम्पायर एसिसिमिलेटेड इन इट्स फोल्ड फुली और पार्शली द टेरिटरीज ऑफ। तो विजयनगर साम्राज्य ने किसके क्षेत्र को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपने शासन में सम्मिलित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज। ये सभी दिल्ली सल्तनत हो गया, मदुराई सल्तनत हो गया, होयसल सल्तनत हो गया, ये सभी जो है इसके सही आंसर हो गया। विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 है, कबीर एंड रविदास वर डिसिपल्स ऑफ। तो कबीर और रविदास जो थे वो किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो किसके थे ये, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है? कन्फ्यूजन रामानंद और रामानुज में होता है। तो कबीर और ये जो रविदास थे ये इनके जो गुरु थे, रामानंद इनके गुरु थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, रामानंद सही आंसर होगा। कबीर जो है, कबीर के बारे में आप याद रखिए कि कबीर जो था वो सिकंदर लोधी का समकालीन था और कबीर जो था इनके गुरु थे रामानंद। और रविदास जो है, रविदास को जो है वो संतों का संत भी कहा जाता है। ये दो तीन चीजें आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। 90 है, शाहजी रिसीव्ड पूना एज जागीर फ्रॉम। तो शाहजी ने जो था वो पूना जागीर के रूप में किससे प्राप्त? क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी सही आंसर है, निजाम शाही। निजाम शाही जैसे निजाम शाही से इन्होंने प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 90 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। 91 है, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू विजिट कश्मीर। तो कश्मीर विजिट करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो 91 का ऑप्शन सी सही आंसर है, औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो अंतिम शासक था जिसने कश्मीर जो था वो विजिट किया था, कश्मीर विजिट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देता हूँ मैं, जो एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी पूछी जाने की संभावना है। औरंगजेब के बारे में पहली बात तो आप ये याद रखिए कि औरंगजेब के द्वारा जो था वो हिंदुओं के ऊपर जाजिया कर लगाया गया था। और कब लगाया गया था? तो अराउंड 1679 के आसपास जो था इन्होंने हिंदुओं के ऊपर जाजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। 92 है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? प्लासी का युद्ध जो था वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होगा? 92 का जो है वो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध जो था वो हुआ था। अब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके अलावा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। दोनों ईजी हैं इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा। क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन टू ट्रैफिक। तो पहली रेलवे लाइन ट्रैफिक के लिए कब खोली गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी, 1853 जो है वो सही आंसर है। 1853 में जो था वो पहली रेलवे लाइन जो था वो खोल दी गई थी ट्रैफिक के लिए। जब खोली गई थी ये रेलवे लाइन तो कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रेन चली थी? तो ये चली थी बॉम्बे टू थाना। ये आप याद रखिएगा कि बॉम्बे टू थाना चली थी। और किसके कार्यकाल के दौरान चली थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान जो था वो चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने जो था और भी बड़े फेमस काम करवाए थे, जैसे कि 1854 में जो फेमस चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन था वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो पारित किया गया था। जीटी रोड का निर्माण जो हुआ था, यानी कि निर्माण कार्य जो था वो फिर से स्टार्ट करवाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये सब आप याद रखिए डलहौजी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 94 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज सुधार की नींव जो था वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये नींव जो था वो रखी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर बात करें तो 94 का ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय जो है वो सही आंसर है। अब राजा राम मोहन रॉय ने जो था वो इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी की स्थापना की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो याद रखें कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय के द्वारा जो था वो डेविड हेयर के सहयोग से जो था वो एक कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, जिसका नाम था वेदांत कॉलेज। ये 1825 के अराउंड की गई थी। इतना तो एटलीस्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन देखेंगे किसी और पेपर का, और क्वेश्चन नंबर 122 से स्टार्ट करेंगे।
द कैपिटल ऑफ व्रिजी वॉज, तो व्रिजी की राजधानी जो था वो कहाँ पर थी। देखो व्रिजी की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, वो थी वैशाली में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो इसके बारे में मेरे को कुछ इतनी जानकारी मिली नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ, तो इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। 123 है, हु वॉज द लास्ट किंग दैट सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ फॉरेन किंग टू सेंड फिग्स वाइन एंड सॉफिस्ट टू इंडिया। तो किस राजा ने एक विदेशी राजा को अंजीर, मदिरा और कुतक्रियों को भारत भेजने की विनती की थी। एक राजा थे जिनके द्वारा ये विनती की गई थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था बिंदुसार। ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी बिंदुसार जो है वो सही आंसर है। अब बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बिंदुसार के बारे में अगर आप जानेंगे तो बिंदुसार को जो है वो अमित्र घात भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा कि अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। और बिंदुसार बिंदुसार जो था वो आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। इसका संप्रदाय पूछा जाता है बिंदुसार का, तो आजीवन संप्रदाय आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, हु इज नोन एज द साउथ इंडियन मनु। तो साउथ इंडियन मनु जो है वो किसको कहा जाता है। 124 का ऑप्शन ए सही आंसर है। अपस्तंभ, अपस्तंभ को जो है वो साउथ इंडियन मनु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, द रूल एस्टेब्लाइज्ड बाय मोहम्मद गौरी लास्टेड फॉर नियरली। तो मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित शासन कितने वर्ष तक रहा। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन बी सही आंसर है, 300 ईयर्स। मोहम्मद गौरी के द्वारा स्थापित किए गए शासन जो था वो 300 वर्षों तक रहा था। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 300 वर्षों तक रहा था। मोहम्मद गौरी के बारे में अगर आप जानेंगे तो मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था। तो 1175 ईस्वी में किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण। तराइन का पहला युद्ध जो था वो किस किस के बीच में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध जो था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और 1191 में हुआ था। तो ये आप रखेगा 1191 ईस्वी में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो कब हुआ था, तो 1192 में जो था तराइन का दूसरा युद्ध हो गया। इसमें जो था वो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का सामना किया था और मोहम्मद गौरी को इसमें भी हरा दिया था। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया था और चंदावर के युद्ध में जो था वो जयचंद को पराजित कर दिया था। ये आप याद रखिएगा, 3 युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का पहला युद्ध, ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 126 है, शेर शाह इज ऑल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर लार्जरी ऑन अकाउंट ऑफ हिज। तो शेर शाह को किस कारण से ज्यादातर एक प्रशासनिक सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन सी सही आंसर है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो भू राजस्व व्यवस्था के रूप में जो है शेर शाह को जाना जाता है। शेर शाह सूरी की अगर बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट शासक था। इनका जन्म जो था वो 1472 में हुआ था और शेर शाह का जो है वो बचपन का नाम पूछा जाता है। तो बचपन का नाम था फरीद, फरीद नाम था इनका बचपन का। अभी तक बचपन का नाम इनका पूछा गया है, वो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, विच ईयर मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश असेंडेंसी इन बंगाल। तो किस वर्ष को बंगाल में ब्रिटिश आरोहण का प्रारंभ वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन ए सही आंसर है, 1651, 1651 ईस्वी में जो था वो ब्रिटिश असेंडेंसी को जो था वो बंगाल में ब्रिटिश असेंडेंसी का बिगिनिंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, हु अटैक्ड द कांग्रेस इन अ पब्लिक स्पीच एंड रेडिकुलेटेड इट एज रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। तो किसने अपने आम भाषण में कांग्रेस पर यह प्रहार किया था और कहा था कि ये लोगों की अति सूक्ष्म अल्पता के रूप में दर्शाकर मजाक इसका उड़ाया था। तो 128 का जो था ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पर हुआ था, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हिस्ट्री का डिस्कस किए। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इससे पहले हमने डिटेल्स में भी वीडियो डिस्कस की हैं और ऐसे भी हमने जो है क्वेश्चन और आंसर भी हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो सभी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए।
ताकि टेलीग्राम पर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.